नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 28वां और 29वां। इसमें से 28वां दिन हमने कल देखा है, आज हम 29वां दिन देखने वाले हैं और दिनांक है 29 जुलाई 2021। कक्षा है 8वीं और आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषाभ्यास, कौशल अथवा योग्यता है लिखने में सक्षम होना, संबोध है अविकारी शब्द के भेद। दोस्तों, पिछली तासिका में हमने पृष्ठ पहला और पृष्ठ दूसरा इसका अध्ययन हमने किया है। ये सारी बातें हमने कल देखी है। अविकारी शब्द के भेद तथा उसके बारे में, इन चारों भेदों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी देखी है। फिर भी इससे काम नहीं चलेगा और अधिक जानकारी स्पष्ट करने के लिए अंतर्जाल से मैंने कुछ बातें यहाँ पर आपके सामने पेश की हैं। ज़रा इसे हम देखते हैं, एक बार आवृत्ति करते हैं। अविकारी शब्दों के भेद, उनकी विशेषता और उनके उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा: वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की काल संबंधी, स्थान संबंधी, परिमाण संबंधी, रीति संबंधी आदि विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, प्रमुख 4 भेद। ये कुछ इस प्रकार दिए हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें देखिए क्रिया विशेषण के भेदों का वर्णन। तो ये जो 4 प्रकार यहाँ पर दिए हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें वे शब्द जो क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, निकट, समीप, नजदीक, सामने, पास, दूर, जहां, तहां, अंदर, बाहर आदि उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के हैं। जैसे कि वह दूर खड़ा है, तो दूर यह जो शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। भिखारी सामने बैठा है, सामने क्रिया विशेषण अव्यय, और वो भी कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। काल यानी समय। तो इसके नाम से ही प्रकट होता है, वे शब्द जो क्रिया के काल संबंधी विशेषता प्रकट करें, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है: आज, कल, परसों, सुबह, प्रातः, शाम, अब, कब, तब, जब, प्रतिदिन, सायं, अभी अभी, लगातार, पहले, बाद में आदि शब्द क्या हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। उदाहरण के तौर पर वह परसों जाएगा, परसों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। राम सुबह आया था, सुबह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ज्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, जितना, कितना, उतना, अति, सर्वथा,
कुछ, बराबर, ठीक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, खूब आदि। उदाहरण दिए हैं, वह ज्यादा खाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह ज्यादा लड्डू खाता है, ज्यादा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह कम पीता है, कम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वह कम चाय पीता है, तो कम, परिमाणवाचक विशेषण। नोट दिया है यहां पर, परिमाणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अलावा एक और नोट दी है यहां पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करने के साथ साथ अन्य क्रिया विशेषणों जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, इनकी विशेषता भी प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। यहाँ बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तथा धीरे धीरे यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत शब्द धीरे धीरे शब्द की भी विशेषता बता रहा है। चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के तरीके या ढंग को प्रकट करे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, सहसा, शीघ्र, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निस्संदेह आदि उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य भी दिया है, देखिए, लता मधुर गाती है। तो मधुर यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वह तेज दौड़ता है, तेज, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। श्याम धीमे बोलता है, धीमे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रकार देखिए, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय में संबंध सूचक ऐसे अव्यय शब्द या ऐसे शब्द समूह का मेल है जिसमें आम तौर पर किसी संख्या या किसी सर्वनाम के आगे लगाया जाता है और वह संबंध सूचक अव्यय उस संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध उस वाक्य में किसी दूसरे अर्थ को प्रदर्शित करता है, उसे संबंध सूचक कहते हैं। जैसे कि अर्थात संबंध सूचक ऐसे अव्यय शब्द हैं जो किसी संज्ञा शब्द के आगे आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। इस तरह के शब्द को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के जीवन में धन के बिना किसी का भी कार्य नहीं होता है। धन के बिना संबंध सूचक अव्यय। दिन भर मेहनत बाहर घूमना अच्छा नहीं है। अब देखिए यहां पर बाहर घूमना, इन वाक्यों में बिना, तक और भर संबंध सूचक हैं, जिसमें कि बिना पद धन संज्ञा का संबंध क्रिया से मिलता है। तक रमेश का संबंध गया से मिलता है। भाग दिन का संबंध घूमना क्रियार्थक संज्ञा के साथ जोड़ता है। तो इस तरह से यह संबंध सूचक अव्यय। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए, जो दो शब्दों का या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, समुच्चय करता है, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे राम और श्याम दोनों जाएंगे। तो यहां पर देखिए, राम, श्याम, इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द करता है? बिल्कुल सही, और यह शब्द है। तो यह और शब्द उसने समुच्चय किया है, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। यहां पर भी देखिए दो उपवाक्य दिए हैं, सूरज निकला और अंधेरा भागा।
तो इस तरह से इसका उत्तर हमें लिखना है। यद्यपि मैं वहां नहीं था परंतु पूरी घटना बता सकता हूं। परंतु यह शब्द क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वह अविकारी है, इसलिए वह संबंध सूचक अव्यय होगा। इन उपरोक्त वाक्यों में और इसलिए तुरंत परंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। इस समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान देखिए क्या है। जब किसी शब्द वाक्यांश वाक्य को किसी दूसरे शब्द वाक्यांश वाक्य से जोड़ा जाए तो वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। दो या दो से अधिक शब्दों उपवाक्यों और वाक्यों के जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा होता है। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर दिए हैं। और अथवा, या, व, की, चूंकि, ताकि, जिसमें, जिससे कि, उससे कि, क्योंकि, बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु, वरन, इसलिए, यद्यपि आदि शब्द प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा प्रकार हमारा। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों को बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह कंस में दिया है, ऐसा होता है जैसे अरे, पीछे हो जाओ, गिर जाओगे, तो अरे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय, वह भी मर गया, हाय शब्द देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय, अब मैं क्या करूं, हाय यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। अरे, तुम कब आ गए, अरे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय। पांचवा है वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो इसमें भी देखिए वाह यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक के भेद कुछ प्रकार यहां पर दिए हैं। पहला है शोक बोधक, दूसरा है तिरस्कार बोधक, तीसरा है विस्मयादि बोधक, चौथा है संबोधन बोधक, पांचवा है हर्ष बोधक, छठा है भय बोधक और सातवां है आशीर्वाद बोधक, आठवां है अनुमोदन बोधक, नौवां है विदास बोधक और 10वां है विवशता बोधक। ऐसे विस्मयादि बोधक के भेद किए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर। पहला है शोक बोधक, जिससे हमारे मन का शोक प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है। जहां पर हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओह, उफ, त्राही त्राही, आह, हाँ आते हैं, वहां पर शोक बोधक होता है। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ, तो हे राम यह शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। हाय, नाना जी चल बसे, ओह, तुम्हें किसने पीटा, तो देखिए इस तरह से ये शोक बोधक अव्यय है। दूसरा प्रकार देखिए तिरस्कार बोधक, जहां पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आते हैं, वहां पर तिरस्कार बोधक होता है। जैसे धिक्कार है तुम पे, धत, ऐसी बातें नहीं करते। और इस तरह से देखिए वहां का माहौल स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जब हमारे मन में तिरस्कार की भावना पैदा होती है तो इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप, ऐसे तिरस्कार बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है स्वीकृति बोधक, जहां पर देखिए ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी, ऐसे शब्द आते हैं। हाँ, मैं कल पहुंच जाऊंगा, हाँ, मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है, तो इस तरह से स्वीकृति की जाती है, इसलिए स्वीकृति बोधक।
अगला है देखिए विस्मयादि बोधक। इसमें जहां पर अरे, क्या, ओह, सच है, ए, ओह, वाह आते हैं, वहां पर ये विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे ओह, ये कौन है, अरे, कहां से आ रहे हो, क्या, वह सफल हो गया। अगला है संबोधन कारक। जहां पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आते हैं, वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हेलो, कोई है, ए, कहाँ जा रहे हो। तो इसमें देखिए हेलो, ए, ये संबोधन कारक या संबोधन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। हर्ष बोधक, जहां पर वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओह आते हैं, वहां पर हर्ष बोधक अव्यय होता है। जैसे आहा, मजा आ गया, शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया, वाह, ये तो कमाल हो गया। तो ये आहा, शाबाश, वाह, ये सभी क्या है, कौन से अव्यय, हर्षबोधक अव्यय हैं। आगे है भयबोधक, जब डर लगता है तब। जहां पर बाप रे बाप, ओह, हाय, उई मां, त्राही त्राही, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर भयबोधक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। हाय, मुझे चोट लग गई, त्राही त्राही मच गई है। अगला है आठवां आशीर्वाद बोधक। इसमें दीर्घायु हो, जीते रहो, ऐसे आशीर्वाद बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुमोदन बोधक, जहां पर हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आते हैं, वहां पर अनुमोदन बोधक वाक्य होता है, शब्द होता है। हाँ हाँ, तुम्हारा पक्ष ठीक है, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे। 10वां है विदास बोधक। इसमें अच्छा, अच्छा जी, टाटा आते हैं, वहां पर विदास बोधक होता है। जैसे अच्छा, अब हम चलते हैं, टाटा, हम फिर मिलेंगे। तो ये अच्छा, टाटा, ये शब्द विदास बोधक अव्यय है। 11वां है विवशता बोधक। इसमें देखिए जहां पर काश, कदाचित, हे भगवान आते हैं, वहां पर विवशता बोधक होता है। जैसे काश मेरी मां मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा। तो इस तरह से ये कुछ प्रकार यहां पर दिए हैं, इनका अध्ययन हमने किया है। अब तीसरा पेज, तीसरा पृष्ठ देखते हैं। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित कहानी पढ़कर कहानी में आए मोटे अक्षर वाले अव्यय के भेद पहचानो। देखिए, जैसे एक गांव में ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत धन मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका की चिंता में सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक धनी आदमी ने आटे से भरा पर्याप्त बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक घर आया। उसने अपने बिस्तर के आगे बर्तन रख दिया। खुशी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। वह आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी लात जोर से बर्तन पर लगी, बर्तन टूट गया और सारा आटा बिखर गया। आटा बिखरने के बाद उसके सपने भी बिखर गए। अब देखिए यहाँ पर मोटे टाइप वाले शब्द दिए हैं, वो कौन से प्रकार के हैं, वो प्रकार यहाँ पर लिखना है। तो मैंने क्या किया है, देखिए ऐसे शब्दों को इकट्ठा किया है जो एक ही प्रकार में आते हैं। जैसे निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नतापूर्वक, जोर से, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इसके अलावा के आगे, के मारे, के बाद, ये संबंध सूचक अव्यय हैं। और अंतिम है और, यह समुच्चय बोधक अव्यय हैं। एक और कृति दी गई है, आओ सृजन करें। क्रिया और उसका प्रकार लिखो। वाक्य दिया है, अव्यय दिया है, उसका प्रकार लिखना है। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। अव्यय है चुपचाप, प्रकार है क्रिया विशेषण
अव्यय। दूसरा है ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इसमें के लिए उसका प्रकार है संबंध सूचक अव्यय। तीसरा वाक्य है हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए। परंतु यह शब्द अविकारी शब्द, उसका प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है वाह क्या ताज है। इसमें अव्यय शब्द है वाह और उसका प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से देखिए पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया है। अंतर्जाल की सहायता से अव्यय के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करो। तो अभी आज हमने क्या किया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बातें समझाई है। तो इस तरह से छात्र अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।